नमस्कार दोस्तों, DHP न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 2 अप्रैल 2023, दिन रविवार। आज की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। सभी खबरों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। रोहतांग और जलोड़ी दर्रा में दूसरे दिन भी हुई बर्फबारी, शिमला कांगड़ा में बारिश। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। शनिवार को रोहतांग, बारालाचा, शिंकुला और जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी जारी रही। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, कांगड़ा, डलहौजी, मनाली में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में रविवार को भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। सोमवार और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जारी बर्फबारी के चलते शनिवार को भी अटल टनल रोहतांग होकर सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रही। टनल से सिर्फ 4x4 वाहनों को ही भेजा गया। सैलानियों को नॉर्थ पोर्टल और पर्यटन स्थल सिसु तक ही जाने दिया गया। उदयपुर, पांगी और मनाली लेह मार्ग शनिवार को यातायात के लिए बंद रहा। किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों में भी बर्फबारी जारी रही। एक दिन में रिकॉर्ड 354 नए कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेट संक्रमित की मौत। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 354 मामले आए हैं। बीते 2 महीनों में स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को एक दिन में सबसे अधिक 5,249 सैंपलों की जांच की। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1196 पहुंच गई है। शनिवार को 31 मरीजों ने कोरोना को मात दी। उधर केंद्र सरकार से हिमाचल को 1 लाख बूस्टर डोज अभी नहीं मिली है। प्रदेश में लोग बूस्टर डोज लगाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में बूस्टर डोज भी खत्म हो चुकी हैं। जुब्बल में कोरोना संक्रमित नेपाली मूल के नेपाली बुजुर्ग की होम आइसोलेशन में मौत हो गई। प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार किया है। DIG बोले 30 पोस्ट कोड का पेपर हुआ लीक, जांच जारी, अभी और FIR दर्ज होंगी। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से करीब 30 विभिन्न पोस्ट कोड के पेपर लीक हुए हैं। इनमें कला अध्यापक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर और JOA IT समेत 6 पोस्ट कोड में 5 अलग अलग FIR दर्ज कर SIT 15 आरोपियों गिरफ्तार कर चुकी है। 3 अन्य मामलों में FIR दर्ज करने के लिए सरकार से स्वीकृति मांगी गई है। इसमें पोस्ट कोड 817 JOA IT और पोस्ट कोड 970 JE सिविल और एक अन्य पोस्ट कोड शामिल है। 19 अन्य विभिन्न पोस्ट कोड में गड़बड़ी के मामलों की भी जांच चल रही है। आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होंगी। विजिलेंस के DIG G शिवा कुमार ने शनिवार को हमीरपुर पहुंचकर SIT सदस्यों से फीडबैक ली। DIG ने बताया कि चयन आयोग के कुछ मामलों में अब सरकार से भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 17A में अनुमति ली जाएगी। उसके बाद FIR दर्ज होगी। CM सुक्खू बोले यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का किया जा रहा अध्ययन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। शनिवार को देवेंद्र श्याम को सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने पर TO के लोगों ने ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने CA स्टोर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा। बिचौलियों के शोषण से भी बागवानों को बचाया जाएगा। कहा कि सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे बागवान कम गुणवत्ता वाले सेबों को भी बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। अब 126 पर 525, 301 यूनिट पर 1,500 बिल, 10 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा नए टैरिफ का असर। बिजली बिलों की नई दरों ने हिमाचल के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट मुफ्त बिजली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नए टैरिफ ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। भले ही बिजली के बिल बोर्ड के तय मानक 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से नहीं बढ़े हैं, लेकिन 22 पैसे का झटका भी उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ा साबित होने वाला है जो 125 से अधिक यूनिट बिजली की खपत कर रहे हैं। 126 यूनिट होते ही बिजली का बिल अब 525 रुपये हो जाएगा, जबकि 301 यूनिट बिजली खपत करते ही बिजली का बिल बढ़कर 1,500 रुपये को पार कर जाएगा। प्रदेश में करीब 24 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और इनमें से 14 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट के दायरे में आते हैं, जबकि 10 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो 126 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत कर रहे हैं। व्यावसायिक उपभोक्ताओं और उद्योग जगत की भी नया टैरिफ चिंता बढ़ा दिया है। पुराने उद्योगों को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। हालांकि नए उद्योगों के लिए 15% तक रियायत की बात जरूर नए टैरिफ में की गई है। बिलासपुर में बाली चौकी के युवक से पकड़ी 2.10 किलो चरस, कार की सीट के नीचे रखी थी खेप।
बिलासपुर सिटी चौकी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 2.10 किलो चरस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव गुराण, तहसील बाली चौकी, जिला मंडी का रहने वाला है। उक्त युवक गाड़ी में सवार होकर मंडी की तरफ से आ रहा था, जिसे शक के आधार पर रोका। पुलिस को गाड़ी की चेकिंग के दौरान चालक की सीट के नीचे से एक लिफाफे में 2 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि पुलिस ने उपरोक्त युवक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है। लोगों के लिए 23 अप्रैल से खुलेगा राष्ट्रपति निवास, पर्यटकों के लिए लगेगा शुल्क, स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क। शिमला के मशोबरा के समीप स्थित 173 वर्ष पुराना राष्ट्रपति निवास 23 अप्रैल 2023 से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अप्रैल माह में शिमला प्रवास पर आ रही हैं और इस दौरान वह आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा करेंगी। यह जानकारी राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने मशोबरा में इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति निवास सोमवार, राजपत्रित अवकाश एवं राष्ट्रपति के आगमन के दौरान आम जनता के लिए बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 30 जून तक प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।